नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम हाई स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में कविता जो 7 नंबर की वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जन्मभूमि और जिसके कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। साहित्य प्रकार है कविता। तो हम प्रथम बात करें जन्मभूमि, तो इसका अर्थ होगा जहाँ इंसान का जन्म होता है वह धरती, जन्मभूमि। जैसे हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ, हमारी जन्मभूमि भारत देश है। तो इस काव्य में सुमित्रानंदन पंत ने भारत देश के गौरव की बात की है। उसके साथ जो भारत का उत्तर दिशा में आया हुआ हिमालय पर्वत और गंगा यमुना, राम लक्ष्मण सीता सावित्री अहल्या और तपोवन जो है भूमि महान ऋषि है कृष्णा आदि सबकी बात की और भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में इस कविता में सुमित्रानंदन पंत ने बात की है। और उसके साथ साथ वो उन्होंने विश्व दुनिया की भी बात की है और दुनिया को एक कुटुंब की तरह उन्होंने माना है और जन्मभूमि को स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ बताया है। तो हम प्रथम कवि का परिचय देखें। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 और निधन सन 1977। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के कौशानी गांव में हुआ था। तो जो सुमित्रानंदन पंत है उनका जन्म उत्तराखंड जो राज्य है और वहाँ का अल्मोड़ा जिला, आप 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में जो आता है जो कैरेक्टर दाजियू, उसमें आपने अल्मोड़ा का नाम सुना है। तो अल्मोड़ा जिला है डिस्ट्रिक्ट और उसका जो गांव है विलेज छोटा सा कौसानी, वहाँ पे सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। उनके प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षण जिसे हम प्राथमिक कहते हैं, शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई और मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। उन्होंने आगे की शिक्षा उच्च शिक्षा उन्होंने वाराणसी और प्रयाग से हासिल की। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। जब 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ तब उसके प्रभाव में आकर सुमित्रानंदन पंत उस आंदोलन में जुड़े, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया अधूरा। सन 1943-44 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावत के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो उनका पुस्तक है कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लोकायतन के लिए उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक से सम्मानित किया गया और चिदम्बरा जो काव्य संग्रह है पुस्तक, उसके लिए भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। अगर हम सुमित्रानंदन पंत की कविता के विषय की बात करें तो उनमें हमें देखने को मिलता है छायावाद यानी प्रकृति की बात है। प्रकृति है, मार्क्सवाद है, वो विचारधारा है मार्क्सवाद। अरविंद दर्शन है, वो भी अरविंद दर्शन के विचार है, महर्षि अरविंद के। उसके बाद वैदिक चिंतन है और उससे आगे बढ़ती हुई विश्व चेतना। तो उनके कविता में हमें विश्व दुनिया की चेतना, दुनिया के बारे में भी बातें मालूम होती है। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य के पुस्तक है। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास यानी नवल कथा भी लिखी है। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंजी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुष का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है कि इसमें अगर हम जन्मभूमि की काव्य की बात करें तो इसमें कवि ने जन्मभूमि का महत्व बताया है कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, श्रेष्ठ है। जननी
की बात करें, जननी यानी जन्म देने वाली माता, और जन्मभूमि हम स्वर्ग से में महान कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई माँ के कदमों में जन्नत है, यानी माँ का तो महत्व है जो जन्म देती है, उसके साथ साथ जन्मभूमि का भी इतना ही महत्व है कि जहाँ हमारा जन्म होता है उसे जन्मभूमि कहते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने इसमें भारत का जो गौरव है, जो उसका इतिहास है गौरवशाली, उसकी बात की गई है। और प्रकृति है, महापुरुष है, और नारी रत्नों की, और भगवान राम है, कृष्ण है, आदि की भी बात की गई है। और उसके साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम की भावना जागरूक होती है। तो हम काव्य को देखें। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती स्थिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। सावित्री राधा सी नारी, पुत्री आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जरता बनी चेतना सरसी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनि गण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गा दपि चिर गरियसी। हम प्रथम पंक्ति का भावार्थ देखें कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गा दपि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। तो हम शब्दार्थ देखें। जननी यानी माता, जन्मभूमि व स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी, चिर यानी बहुत, गरियसी यानी श्रेष्ठ, गौरव यानी महत्व, बड़प्पन, भाल यानी मस्तक, हाल की बात यहाँ पे मस्तक है, माथुं, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ। धरा यानी पृथ्वी, श्यामल यानी सावला, कुछ कुछ काला रंग होता है, ज्योति ग्रथित यानी ज्योतियों से, ज्योति से गुथा हुआ, बसी यानी बहुत प्रिय होने के कारण ध्यान में बनी रहना। तो प्रथम पंक्ति का हम भावार्थ देखें। कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिकतर श्रेष्ठ है, महान है। हमारी मातृभूमि का मस्तक, जो हमारी भारत मातृभूमि है, भारत देश हमारी, जो उसका भारत माता, उसका मस्तक हिमालय पर्वत है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में आया हुआ हमारे देश की सुनहरी धरती है, यानी हमारे देश की हर उपजाऊ धरती से फलद्रुपी कहा जाता है। सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है, सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है। तो जो हमारी मातृभूमि है भारत देश, उस पर, उसकी धरती पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल पानी बहता है, और उससे हमेशा वो गुथी रहती है कि हमेशा वो पानी बहता रहता है। हम देखते गंगा और यमुना में पूरा साल पानी वहाँ से बहता रहता है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। और गंगा यमुना नदी हम देखें तो उसे पवित्र माना जाता है, उसके गंगा में नहाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं। इसलिए और यमुना का भी इतना ही महत्व है कि जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि यमुना के किनारे, तो इसलिए कृष्ण, यमुना और गंगा का काफ़ी महत्व है। और लोग के हृदय में ये दोनों नदियाँ दिलों में बसी हुई है सदा से, और सदा बसी रहेगी। उसके बाद की कविया पंक्तियाँ देखिए। काव्य पंक्ति, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता,
जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। तो कहते कि वो भारत भूमि, जो कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा राम पुरुषोत्तम की जन्म की भूमि, उनके भ्राता लक्ष्मण जो सदा अपने भोग विलास, अपने महल को, अपनी पत्नी को छोड़कर वो अपने भ्राता की सेवा के लिए उनके साथ 14 साल के वनवास में गए, वो भाई चाहा, तो भाई से मोहब्बत प्यार की बात है लक्ष्मण की। और मर्यादम पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादम पुरुषोत्तम जी ने कहा जाता है, भगवान की बात है राम की। और सीता माता जो पतिव्रती पत्नी सीता, कि उनके चरणों की धूल से, कि जो इस देश की पावन भूमि पर चले और उनके चरण यानी पैर की धूल पवित्र हो गई है इस भारत देश की। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपनी बंसी की धुन में उन्होंने जन जन के हृदय में बस गए। और अमिट छाप यानी कभी ना भूली जाने वाली वो अपनी छवि छोड़ गए। और हमेशा आज भी कृष्ण को याद किया जाता है उनके बंसी के कारण, और उनकी बंसी जो बजाते थे वो आज में याद किया जाता है। और उन्होंने जो भगवत गीता का महान काव्य लिखा, अमर काव्य, जो कभी स्टार्ट ना हो ऐसा उसे अमर कहा जाता है, वह काव्य की रचना की भगवत गीता की, और लोगों को उपदेश दिया, सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया, अच्छाई की बातें कही, वो भगवत गीता जो कृष्ण ने दी उसकी बात की है। उसके बाद सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा दही प्यारी, शिला बनी तापस्सु कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो बात करें तो क्या आभा यानी प्रकाश, शिला यानी पत्थर, तापस यानी तपस्या करने वाली तपस्विनी स्त्री होती है, उसे तपस्विनी कहा जाता है। सुकुमारी यानी कोमल अंगों वाली, जड़ता यानी प्राण न होने का भाव, चेतना यानी प्राण युक्त, तपोवन। तो बात करें हम इसकी, क्योंकि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई थी। तो सावित्री की बात करें तो जिसके बारे में कहा जाता है जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, उसका पति का जब मृत्यु हो जाती है तो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आती है। इस तरह से उसके बारे में कहानी है सावित्री के बारे में, जो पतिव्रता स्त्री है सावित्री। और राधा ने अपना समग्र जीवन कृष्ण की भक्ति में ही समर्पित कर दिया और कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। और आज भी हम देखते हैं कि कृष्ण के साथ राधा की पूजा की जाती है। कि जैसी महान नारियाँ हमारे देश में जन्म लिया, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है, कि जिनकी आभा यानी प्रकाश से, जिनके व्यक्तित्व से आज मानव जाति आलोकित है, उनका जो दर्शन, ये जो सावित्री और राधा की जो जीवन है वो आज भी लोगों को संदेश देता है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या सापवश शिला बन गई, और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हुई। जो अहल्या उसके बारे में कहा जाता है कि उसको शाप दिया गया कोई ऋषि मुनि के द्वारा, और वह एक सुकुमार सुंदर नारी थी, वो शापवश किसी के बद्दुआ के कारण वह शिला यानी पत्थर की मूर्त बन जाती है। और जब उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो राम और वहाँ से गुजरते तो उनके छूने से वह वापिस चेतन होती है और वापिस स्त्री बच जाती है। वो कहानी है अहल्या के बारे में, कि जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई, कि किसी के साप के कारण, किसी की बद्दुआ से वो जीती जागती नारी थी, एक सुकुमार सुंदर नारी थी, वो निष्प्राण हो गई, जड़ यानी चेतन अचेतन निष्प्राण हो गई, कि पत्थर की मूर्त बन जाती है। और जब भगवान राम ने वहाँ से गुजर गए तब उनके गुजरने से वह वापिस जीवन हो जाते हैं, उसमें प्राण आ जाते हैं। उसके बारे में आगे देखें। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यान अवस्थित और ऋषि मुनिगण चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसे। तपोवन का अर्थ होगा कि तपस्या करने का वन, वन यानी जंगल, ध्यान अवस्थित यानी ध्यान में लगा हुआ, ध्यान में मग्न, मुनिगण यानी मुनियों का समूह, ऋषि मुनियों का, चिद यानी चैतन्य ज्ञान युद्ध। तो देखें हम कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है, महिमा निराली, हमारी जन्मभूमि जो भारत देश है उसकी महानता निराली है, सबसे अलग है।
यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है। जो शांति निकेतन जो बंगाल में आया हुआ है, शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ काफ़ी बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ऋषि मुनियों ने तप किया, ज्ञानमग्न होकर अपना ज्ञान क्योंकि नभमंडल में विचरण करते, गोता लगाते हैं कि नभ यानी आकाश, तो ज्ञान का आकाश, उसमें गोता लगाना है, यानी गुजराती में डुबकी मारी गया पानी में, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे तप करके, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, शांति निकेतन वन है, जंगल है, वहाँ तपस्या की और उन्होंने तप करके अपना ज्ञान जो है उसको हासिल किया और वह ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य की बोलबाला है। हमारा देश सत्य, हमारे देश में सत्य की बोलबाला है। हमारा से सत्य, हमें देखे गांधी जी ने भी, हमें बापू ने भी सत्य और अहिंसा की बात की। तो ये बातें सब यहाँ बताई गई हैं। तो और है लास्ट पंक्ति अगर हम देखें आज कि आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। तो बात करें अंतिम पंक्ति की, युद्ध जर्जर यानी युद्ध से कमजोर आज हम देख रहे हैं। मंत्रोच्चारण या मंत्रों का उच्चारण करना, वसुदेव यानी पृथ्वी की तरह, कुटुंबकम परिवार, ज्योति यानी प्रकाश, नवल यानी नवीन नहीं। तो कभी कहते कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध से प्रभावित है। आज हम देख रहे हैं खाड़ी के देश देखे, जो फिर कुछ अफ्रीका के देश हैं, हम देख रहे हैं कि आज युद्ध के कगार पर, डगर पर विश्व खड़ा हुआ है, कभी भी युद्ध हो सकता है। तो कभी कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। जर्जर यानी कमज़ोर हो गया। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह हमें युद्ध, दो देशों के बीच लड़ाई देखने को मिलती है और वहाँ के लोग कमज़ोर हो रहे हैं, त्रस्त है युद्ध से। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चारण कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। भारत देश, हमारा देश पहले से शांति प्रिय है और तटस्थ रहता है। कभी हमारे देश ने युद्ध की जो समर्थन नहीं किया और हम शांति को प्रथम स्थान देते हैं कि विश्व में भी शांति बनी रहे। तो हमारा देश में फिर से मंत्रोच्चारण होगा और भारत देश विश्व में जो युद्ध की परिस्थितियाँ उसे दूर करेगा और पूरे विश्व में शांति का संदेश को देगा। हमारा देश भारत शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले विश्व परिवार यानी कुटुंब की भावना का प्रचारक बन गया है। हमारा भारत देश ने हमेशा विश्व को कुटुंब समझा, अपना परिवार समझा और हम विश्व को एक कुटुंब का प्रचारक, स्टार प्रचारक हम बन गए। हमारा देश भारत, उसके मुख पर नई चमक है। हमारे देश के मुख पर एक नई चमक है। हम विश्व को एक नया विश्व बनाना चाहते हैं जहाँ पे सभी जगह पे सुकून हो, अमन हो, शांति हो, सब लोग खुशी से झूमते हो और हर जगह लोगों के चेहरे पे हंसी हो, खुशी हो और आनंदित हो। इस तरह से भारत देश ये जो शांति का पैगाम, शांति का संदेश और विश्व को एक करने की बात का वह प्रचारक है और प्रचार करेगा। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। और कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय भारत भूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ यानी महान है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे इस कविता समाप्त होती है और हमें हिंदी में 1 से 7 कविता और पाठ जो पूर्ण हो गए उसके हमें स्वाध्याय कार्य टेक्स्ट बुक्स में से जो दिया वो वही हमें लिखना है। नमस्कार।